हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 4 में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पिछले वाले वीडियो के लास्ट में बताया था, चैप्टर 4 का जो नाम है धारिता वाक्यों पर डिपेंडेंट, तो इस वीडियो में हम वही पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारिता। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? विद्युत धारिता। धारिता क्या है बेटा? यहां से बोल रहा हूं। धारिता क्या होती है? पॉइंट यह है, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। धारिता का तात्पर्य क्या है? धारण करने की क्षमता, ठीक है, या ग्रहण करने की क्षमता। अब हम कौन सी धारिता की बात कर रहे हैं? विद्युत धारिता की। कौन से प्रकार की धारिता की बात कर रहे हैं? विद्युत धारिता की ना। और विद्युत किससे उत्पन्न होती है? आवेश से। किससे उत्पन्न होती है बेटा? आवेश से। तो धारिता क्या हो गई? किसी पदार्थ के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता। और धारण को क्या कह सकता हूं मैं? ग्रहण करना। कोई चीज धारण की जा रही है, उसको क्या कर सकते हैं? ग्रहण की जा रही है। तो किसी पदार्थ के द्वारा, क्या लिख सकते हो बेटा? किसी पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, कि पदार्थ कितनी मात्रा में आवेश को ग्रहण कर सकता है और कितनी मात्रा में आवेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो धारिता क्या हो गई? किसी पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। धारिता क्या हो गई? किसी पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। क्या कहलाएगी बेटा? धारिता, ठीक है। अब एक बात हम यहाँ पढ़ के आए अब तक और देखते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, है ना। तो आवेश के मान में वृद्धि की जाए तो किसके मान में वृद्धि हो जाएगी? विद्युत धारा के मान में। आवेश के मान में वृद्धि करेंगे तो किसके मान में वृद्धि हो जाएगी? विद्युत धारा के मान में, है ना। और ओम के नियम के अनुसार आई और बी एक दूसरे के कैसे होते हैं? समानुपाती। तो जब आई के मान में वृद्धि की जाएगी तो किसके मान में वृद्धि हो जाएगी? बी के मान में। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा होती है। तो आवेश के मान वृद्धि करो तो धारा के मान वृद्धि हो जाएगी। ओम के नियम से विभव के मान वृद्धि करो तो धारा के मान वृद्धि हो जाएगी। सीधा कहते हैं धारा के मान वृद्धि होगी तो विभव का मान भी बढ़ेगा। ये दोनों के दोनों राशियां एक दूसरे के कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं, है ना। तो आवेश के मान वृद्धि करने पे धारा के मान वृद्धि, और धारा के मान वृद्धि करने पे किसके मान वृद्धि हो रही है? विभव के मान वृद्धि हो रही है। अब आया उल्टी पॉइंट पे, आवेश के मान में कमी करेंगे तो प्रवाहित आवेश की मात्रा घटेगी, और प्रवाहित आवेश की मात्रा घट गई तो धारा के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। धारा के मान में क्या आएगी? कमी। और धारा के मान में कमी आ गई तो विभव के मान में भी क्या होगी? कमी। ये सेकंड पॉइंट हो गया। आवेश के घटाने पर धारा का मान घटेगा और धारा को घटाने पर विभव का मान घटेगा। अब मैं क्या करूं बेटा? डायरेक्ट बीच वाले को गायब कर रहा हूं। बीच वाले को क्या कर रहा हूं? गायब कर रहा हूं। तो आवेश का मान समानुपाती हो जाए, आवेश को बढ़ाने पर विभव के मान में वृद्धि होगी, आवेश को घटाने पर विभव के मान में कमी होगी, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? आवेश का मान विभव के मान के समानुपाती होता है। आवेश का मान विभव के मान के कैसे होता है? समानुपाती, है ना। तो सबसे पहला धारिता अगर मैं डेफिनेशनल तरीके से कहूं तो किसको कहूंगा? किसको कहेंगे धारिता भाई? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। धारिता क्या होती है? किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? धारिता। डेफिनेशन लिख सकते थे किस प्रकार से, ठीक है। किसी चालक पदार्थ के द्वारा या चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। इसके बाद लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि या जब किसी चालक को, पैराग्राफ चेंज कर देंगे वहां पे, है ना, परिभाषा लिख ली। किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को क्या दिया जाता है? आवेश दिया जाता है, तो दिए जाने वाला आवेश के कारण उसके विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के विभव की वृद्धि हो जाती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो चालक के विभव के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जब किसी आवेश को, ऐसे नहीं लिखने, उल्टा लिखेंगे,
जब किसी चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा में वृद्धि की जाती है। आवेश दिया जाएगा तो भी वृद्धि होगी, वैसे गलत लैंग्वेज नहीं है वो, ठीक है। मैं सीधा इस रूप में कहूं कि जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है तो उसके विभव के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और जब चालक के आवेश में कमी की जाएगी तो विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि चालक को दिए जाने वाला आवेश चालक के विभव के समानुपाती होता है। चालक को दिए जाने वाला आवेश चालक के विभव के कैसे होता है, समानुपाती होता है, ठीक बेटा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आवेश समानुपाती क्या है बेटा, वो विभव। आवेश समानुपाती किसके है, विभव के, है ना। आवेश को क्या लिखेंगे, Q, विभव को क्या लिखेंगे, B। तो Q समानुपाती क्या हो गया, B। अब यहाँ समानुपाती को आज तक किसी ने छोड़ा है क्या भाई, अपन इतने दिन से पढ़ रहे हैं, समानुपाती मिलता है उसको छोड़ते थोड़ी है, उसकी तो बैंड बजाते हैं ना, तो यहाँ पे बैंड बजा दो। तो आवेश समानुपाती को हटाएंगे किससे, C से, किससे बेटा, C से। तो Q बराबर क्या हो गया, CB, और C बराबर क्या लिख देंगे, Q बटे B। C बराबर क्या लिख दिया जाएगा, Q बटे B। यहाँ C क्या है, एक समानुपाती नियतांक। यहाँ C एक समानुपाती नियतांक है। C क्या है बेटा, एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, चालक की धारिता, जिसे क्या नाम देते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। समझ में आगे नहीं आई। तो धारिता क्या, सबसे पहले यहीं से पॉइंट आ रहा है। तो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा क्या बन जाएगी, जब किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, धारिता। पैराग्राफ चेंज कर दिया जाएगा। जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है तो उसके विभव के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि। और जब किसी चालक के आवेश में कमी की जाती है तो उसके विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी। अर्थात चालक का आवेश विभव के मान के कैसे होता है, समानुपाती। अतः आवेश का मान समानुपाती हो गया विभव के, Q समानुपाती B, Q बराबर CB और C बराबर Q बटे B। यहाँ C किसके स्थान पर लिखा बेटा, समानुपाती के चिन्ह के स्थान पर। तो यह क्या हो गया, एक समानुपाती नियतांक। यह क्या हो गया, समानुपाती नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, चालक की धारिता। अब यहां से धारिता का मात्रक निकालो। क्या निकालो बेटा, धारिता का मात्रक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं धारिता का मात्रक। धारिता का मात्रक निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, Q का मात्रक, और बटे में क्या हो जाएगा, B का मात्रक, है ना। ऊपर क्या लिख देता हूं मैं, Q का मात्रक, और बटे क्या लिख देता हूं, B का मात्रक। ऊपर तो क्या लिख दिया, Q का मात्रक, और नीचे क्या लिख दिया, B का मात्रक। Q का मात्रक क्या रहेगा, कूलाम। Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, है ना। और B का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। B का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, है ना। तो अपने पास धारिता का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हो गया बेटा, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को फैराड बोलते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं बेटा, फैराड, ठीक है। तो धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैराड। धारिता का मात्रक क्या हो गया, फैराड। तो सबसे पहले धारिता क्या हो गई, कैसे मान आया, और उसका मात्रक क्या हुआ, फैराड। जो कूलाम प्रति वोल्ट है वो किसको डिनोट करता है, किसको डेडिकेट करता है, फैराड को। अब इसका मूल मात्रक और विमा निकाल लेते हैं। लिख सकता हूं मैं धारिता का मूल मात्रक एवं विमा। धारिता का मूल मात्रक एवं विमा यानी हो जाते हैं कि, तो मूल मात्रक और विमा निकालने के लिए कुछ नहीं, अपन को मैंने आपको जस्ट जो स्टेप विमा या विमीय सूत्र निकालने के लिए बताया उसी स्टेप पे काम करना है, ठीक बेटा। तो उसी स्टेप पे काम करेंगे। तो कैसे करें, धारिता का सूत्र लिख दो। धारिता बराबर क्या होता है बेटा अपने पास, कूलाम। कूलाम को क्या बोलेंगे अपन, Q। Q क्या अपने पास, आवेश। Q क्या अपने पास, आवेश। और B क्या है अपने पास, विभव। तो इसका सूत्र क्या हो गया, आवेश बटे विभव। सूत्र क्या हो गया बेटा, आवेश बटे विभव, ठीक है। और मैंने आपको सीधा तरीका बताया है।
आप तो दी गई राशियों को तोड़ते जाओ। कब तक तोड़ेंगे? जब तक कि मूल राशियां प्राप्त नहीं हो जाएं या ऐसी राशियां प्राप्त नहीं हो जाएं जिनके हम मूल मात्रक जानते हैं। नहीं है क्या भाई? आप इनको तोड़ते जाओ। और कब तक तोड़ेंगे भैया? जब तक कि अपने को मूल राशियां प्राप्त नहीं हो जाएं। कौन सी राशियां प्राप्त नहीं हो जाएं? मूल राशियां। या फिर दूसरे रूप में कह सकता हूं, जब तक कि वह राशि प्राप्त नहीं हो जाए जिसका मूल मात्रक अपने को पता हो। ठीक है, तो तोड़ो भाई। तो आवेश, आवेश को मैं क्या लिख देता हूं? धारा गुणा समय। या इसको नीचे लिखता हुआ चलो, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं। धारिता बराबर आवेश बटे विभव। ठीक बेटा, आवेश को क्या लिख देंगे अपन? धारा गुणा समय। आवेश को लिख दिया। विभव, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो अभी इसको धारा गुणा समय मत लिखो वाली, पहले विभव को कर देते हैं। तो आवेश की जगह पर तो आवेश ही लिखो, बटे विभव को क्या लिख दिया? कार्य बटे आवेश। आवेश कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो गया देखो, आवेश का स्क्वायर बटे कार्य। पहले आवेश को जो ही नहीं तोड़ा बेटा, अब तोड़ देंगे। तो आवेश को क्या लिख देंगे अपन? धारा गुणा समय। और कार्य, कार्य को क्या लिख देंगे? बल गुणा विस्थापन। कार्य को क्या लिख देंगे? बल गुणा विस्थापन, है ना। तो धारा गुणा समय इसका क्या हो रहा है? यहां पे देखो स्क्वायर। तो धारा गुणा समय का स्क्वायर हो गया और कार्य को क्या लिख दिया? बल गुणा विस्थापन। धारा भी मूल राशि हो गई, समय भी मूल राशि हो गया और विस्थापन भी मूल राशि आ गई। क्या रह गया? बल। क्या रह गया? बल। तो बल को कैसे तोड़ेंगे? द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या कर देंगे? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये तो क्या हो गया? धारा के स्क्वायर इनटू में समय का स्क्वायर बटे इसको क्या कर दूंगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसके स्थान पर लिख दिया गया? बल के स्थान। किसके स्थान पर लिख दिया गया बेटा? बल के स्थान पे। द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा क्या लिख देंगे? विस्थापन, है ना बेटा। अब देखो ये मूल, सभी मूल राशि त्वरण को छोड़ के, लेकिन त्वरण मूल राशि तो नहीं है। लेकिन त्वरण का जो मात्रक पढ़ते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। वो कौन सा मात्रक है भैया? मूल मात्रक है। ठीक है, तो मूल मात्रक है तो अपन इसको डायरेक्ट मूल मात्रक लिख सकते हैं। डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हैं? इसका मूल मात्रक। ठीक है बेटा, तो अब इसको लिखो भाई। तो मैं लिख देता हूं धारिता का मूल मात्रक। धारिता का कौन सा मात्रक लिख देता हूं? मूल मात्रक। तो क्या हो गया? धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर का स्क्वायर। समय, समय का क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। इंटू त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इंटू विस्थापन का क्या होता है बेटा? वो मीटर। समस्त मूल मात्रक लिख लिए। देखो, धारा का एम्पियर हो गया, समय का सेकंड हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम। त्वरण मूल राशि नहीं है, लेकिन इसके मात्रक को हम जिसको जानते हैं ना, वो कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक। और बटे में क्या आ गया? मीटर। अब देखो सेकंड नीचे कहां चली जाएगा? ऊपर। सेकंड नीचे कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मूल मात्रक क्या हो गया? मूल मात्रक निकाल रहे हैं ना, तो मूल मात्रक क्या हो गया? देखो, मूल मात्रक हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड की घात 4 बटे प्रति किलोग्राम। और मीटर की घात कितनी आ रही है? 2। ठीक बेटा, तो धारिता का मूल मात्रक क्या आता है? एम्पियर स्क्वायर सेकंड की घात 4 प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इसका विमीय सूत्र लिख दें। कौन सा सूत्र लिख दे बेटा? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, विमीय सूत्र हो जाएगा MLTA। इसके रूप में लिखना है। द्रव्यमान को ऊपर लेके तो घात कितनी हो जाएगी? -1। लंबाई को ऊपर लेके घात कितनी हो जाएगी? -2। समय की घात कितनी आ रही है? टाइम की 4 अंश में आ रही है और एक की कितनी आ रही है? 2। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से धारिता का मूल मात्रक एवं विमा ज्ञात होती है। इस प्रकार से क्या होती है? धारिता का मूल मात्रक एवं विमा। तो ये टॉपिक तो सीधा सीधा उतर जाएगा। अब आएगा एक छोटा सा पॉइंट, वो रहेगा 1 फैराड। पहले धारिता के संबंध में चल रहा हूं।
यानी कि पहली डेफिनेशन तो आएगी किसके अपने पास, धारिता की। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, धारिता का मूल मात्रक एवं विमा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में इसको यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, धारिता का मूल मात्रक, धारिता का मूल मात्रक, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फैराड की परिभाषा निकालता हूं, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है बेटा, फैराड। तो फैराड से मैं एक फैराड निकालना चाह रहा हूं। ये टॉपिक यहां पे कंप्लीट हो गया। तो अगला टॉपिक क्या हो रहा है, एक फैराड। क्या हो रहा है बेटा, एक फैराड। तो पहले फैराड बराबर क्या है, देखो कूलाम बटे वोल्ट। फैराड बराबर क्या है, कूलाम बटे वोल्ट, है ना। तो फैराड बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, कूलाम, और बटे में क्या लिख सकता हूं, वोल्ट, है ना। तो पहले हेडिंग डाल देता हूं, चलो। एक फैराड तो हेडिंग हो गया। तो एक फैराड का मान निकालना है ना। तो एक फैराड बराबर क्या हो गया, कूलाम तो ऊपर है ही, और बटे में क्या आ रहा है अपने पास, वोल्ट। तो एक कूलाम बटे एक वोल्ट क्या हो गया, एक कूलाम बटे एक वोल्ट क्या होता है, एक फैराड। एक कूलाम बटे एक वोल्ट क्या हो जाएगा, एक फैराड हो जाएगा, है ना। तो परिभाषा कैसे दे सकते हैं, जब एक कूलाम आवेश को, कितने कूलाम आवेश को, एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त विभव का मान कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। जब एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त विभव का मान 1 वोल्ट होता है, तो उसे कितना कहते हैं, 1 फैराड। ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे निकलने का उल्टा लिख दो कि जब 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए, कितने का बेटा, 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए एक कूलाम आवेश की आवश्यकता हो। 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए 1 कूलाम आवेश की आवश्यकता हो, तो प्राप्त धारिता या प्राप्त चालक की धारिता क्या होती है, 1 फैराड। प्राप्त चालक की धारिता क्या होती है, 1 फैराड होती है। अभी जो फैराड है ना, ये छोटा मात्रक नहीं है, बड़ा मात्रक अपने आप में। कैसा मात्रक है बेटा, ये बड़ा मात्रक, जिसे मैं मिली फैराड लिख सकता हूं। तो 1 मिली फैराड बराबर 10 की घात क्या हो जाएगा, -3 फैराड। मिली के बाद क्या आएगा, माइक्रो। तो 1 माइक्रो फैराड, इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की घात -6 फैराड। माइक्रो के बाद क्या आ जाएगा, नैनो आता है। 1 नैनो फैराड बराबर 10 की घात -9 फैराड। नैनो के बाद क्या आएगा, पिको। तो 1 पिको फैराड बराबर 10 की घात -12 फैराड। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने इनकी सर्च की। अब फैराड हो गया। यहीं के यहीं एक अपने किताब में और टॉपिक दे रखा है, आवेश एवं विभव के ग्राफ से धारिता। उसको मैं इधर लिख देता हूं, आवेश एवं विभव के ग्राफ से धारिता। आवेश एवं विभव, आवेश एवं विभव के, इधर लिख देते हैं, कि ग्राफ से धारिता। ये तो टॉपिक हो गया। आवेश एवं विभव के ग्राफ से धारिता क्या आएगी, यह पॉइंट बेटा। देखो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं इसमें बता चुका हूं आपको। आवेश का मान विभव के कैसे होता है, समानुपाती होता है। आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है। आवेश का मान विभव के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है ना। और जब आवेश का मान विभव के समानुपाती होता है, तो आवेश और विभव के मध्य बनने वाला ग्राफ कैसी रेखा प्राप्त होगा, एक सरल रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होगा, ठीक है, सरल रेखा। तो यदि आवेश को बाई अक्ष पर, आवेश को कौन से अक्ष पर, बाई अक्ष पर, और विभव को कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर लिया जाए, तो ये क्या हो गया, क्यू समानुपाती बी। ग्राफ बन गया। आवेश को बाई अक्ष पर और विभव को एक्स अक्ष पर लिया जाए, तो दोनों के मध्य बनने वाला ग्राफ, ओरिजिन हो गया ओ बिंदु, दोनों के मध्य बनने वाला ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दोनों के मध्य बनने वाला ग्राफ एक कैसी रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा। ठीक बेटा। तब सरल रेखा का ढाल यहां से क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डाल दें, लंब डाल दें। यहां से क्या डाल दिया जाए, लंब डाल दिया जाए।
तो ये जो लंब बन रहा है तो ये थीटा बन जाएगा ना, समकोण त्रिभुज हो गया। तो सरल रेखा का ढाल, किसका ढाल बेटा? सरल रेखा का ढाल चालक की धारिता को प्रदर्शित करता है। तो सरल रेखा का ढाल किसको लिखेगा? धारिता को। तो धारिता बराबर क्या हो गया बेटा? रेखा का ढाल, है ना, रेखा का क्या हो जाएगा? ढाल। तो C बराबर रेखा के ढाल को किससे लिखते हैं? टेन थीटा से। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो C बराबर लंब क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे, इसको हम O यहाँ पे A कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं? B। ठीक है, ये तो टॉपिक है, इस B को अपन यहाँ लिख देते हैं। A हो गया। तो लंब क्या बन रहा है यहाँ पे? AB। और बटे आधार क्या बन रहा है? OA। लंब क्या बन रहा है? AB और आधार क्या बन रहा है? OA। तो देखो बेटा, AB किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है? बाई अक्ष को। और बाई अक्ष पर किसको लिया जा रहा है? Q को। OA किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है? एक्स अक्ष के द्वारा। और एक्स अक्ष में क्या लिया जा रहा है? B। तो OB या AB का मान तो क्या हो गया अपने पास? Q। और OA का मान क्या हो गया? B। तो C बराबर क्या प्राप्त हो जाता है? Q बटे B। C बराबर क्या प्राप्त हो जाता है? Q बटे B। यह चालक की धारिता होती है। यह क्या होती है बेटा? चालक की धारिता। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो दोबारा में देखो क्या है, मैं पूरे टॉपिक को दोबारा से बता रहा हूं। धारिता की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस समय पे बोर्ड पर उपस्थित है। जितना भी धारिता के बारे में आपको नॉलेज चाहिए कक्षा 12 के लेवल से, वो सब कुछ इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। धारिता का एक मैथमेटिकल रूप में ले तो ये रहा, मात्रक की बात करें ये रहा, मूल मात्रक की बात करें ये रहा, विमीय सूत्र की बात करें ये रहा, उसका जो मात्रक रहेगा उस मात्रक को 1 फैराड की बात करें तो ये रहा, है ना। और आवेश और विभव से जो ग्राफ से धारिता प्राप्त हो रही है वो ये रही। तो पहले ही पॉइंट से मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, धारिता क्या है। धारिता की डेफिनेशन लिखनी पड़े तो धारिता की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। क्या लिखेंगे? किसी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? धारिता। है ना। तो चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। अब इसको मैथमेटिकली रूप में लिखने के लिए पहुंचेंगे तो वहां पे क्या कर देते हैं, जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है, जब किसी चालक के आवेश में वृद्धि की जाती है तो उसके विभव के मान में वृद्धि हो जाती है, और जब किसी चालक के आवेश में कमी की जाती है तो उसके विभव के मान में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आवेश के मान में वृद्धि करेंगे तो विभव के मान में वृद्धि हो जाएगी, और आवेश के मान में कमी करेंगे तो विभव के मान में कमी हो जाएगी। अर्थात आवेश का मान विभव के क्या होता है? समानुपाती। ये धारिता में चल रहा है। जो पहले हमने परिभाषा लिखी है, किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, वो तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब हम उसको मैथमेटिकली रूप में देखना चाहते हैं। कौन से रूप में देखना चाहते हैं बेटा? मैथमेटिकली रूप में। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी आवेश का मान, चालक को दिए गए आवेश का मान विभव के क्या हो गया? समानुपाती। तो आवेश समानुपाती विभव क्यू बराबर समानुपाती को हटाए किससे? सी से, सी बी, और सी बराबर क्यू बटे बी। सी एक नियतांक जिसे धारिता कह दिया। मात्रक निकालने के लिए आपको कई बार समझा रखा है, जो राशि जहां पे लिखी हुई है उसका मात्रक वहीं पर लिख दो, फाइनली अपने आप अपने पास मात्रक प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ रहा है? क्यू, क्यू का मात्रक, नीचे क्या आ रहा है? बी, बी का मात्रक, है ना बेटा। तो धारिता का मात्रक हो गया कूलम प्रति वोल्ट, इसको क्या बोल देते हैं? फैराड। मूल मात्रक और विमा निकालें। तो मूल मात्रक और विमा निकालने के लिए कक्षा 11वीं से मैं आपको बता रहा हूं, 11वीं के वीडियो में डाल रखा है मूल मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी किसी भी भौतिक राशि का हमें मूल मात्रक या विमा निकालनी है, उस भौतिक राशि का सूत्र लिख लो। तो धारिता बराबर क्या हो गया? आवेश बटे विभव, आवेश बटे विभव। यहां से अब तोड़ते चलो, डायरेक्ट आवेश को तोड़ सकते थे लेकिन आवेश विभव में भी आएगा, तो हमने आवेश को फर्स्ट स्टेप पे नहीं तोड़ा, विभव को तोड़ा। कार्य बटे आवेश, और आवेश कहां चला जाएगा? विभव ऊपर चला जाएगा। तो कार्य बटे आवेश में आवेश ऊपर चला गया तो आवेश का स्क्वायर बटे कार्य हो गया। अब आवेश को तोड़ दिया धारा गुणा समय का स्क्वायर, कार्य को तोड़ दिया बल गुणा विस्थापन के रूप में, है ना। तो देखो 3 भौतिक राशियां, इनमें से मूल राशियां हो चुकी हैं, धारा, समय, विस्थापन। क्या रह गया? बल। बल को तोड़ दिया द्रव्यमान गुणा त्वरण।
अब यहाँ पर एक त्वरण को छोड़ करके सभी राशियां कैसी राशियां हो गई, मूल राशियां। लेकिन त्वरण का जो मात्रक हम पढ़ के आते हैं ना, वो मूल मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? मूल मात्रक होता है। तो मूल मात्रक के कारण हमने डायरेक्ट यहां तक क्या कर दिया, धारिता का मूल मात्रक लिख दिया। धारा का हो गया एम्पियर स्क्वायर, समय का हो गया सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और विस्थापन का मीटर। अब सेकंड स्क्वायर कहां चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर जाके किसका हो गया? ये प्लस का, और जुड़ गया सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। सेकंड घात कितनी हो गई? 4। तो एम्पियर स्क्वायर सेकंड की घात 4 और किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। इससे बमीय सूत्र लिख दिया। 1 फैराड लिखना है तो फैराड को जिसके स्थान पर लिखा है वो लिख दिया। फैराड किसके स्थान पर लिखा गया? कूलाम प्रति वोल्ट के स्थान पर। फैराड किसके स्थान पर लिखा गया? कूलाम प्रति वोल्ट के स्थान पर, है ना। तो 1 फैराड लिखा तो फैराड की जगह क्या लिख दिया अपन ने? कूलाम प्रति वोल्ट। फैराड के स्थान पर क्या लिख दिया? कूलाम प्रति वोल्ट। 1 फैराड से तो 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। परिभाषा 2 तरीके से लिख सकता हूं, आपको बता चुका हूं। वो 2 परिभाषाएं कैसे कैसे हो सकती हैं? देखो, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त विभव 1 वोल्ट हो। 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बटे में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त विभव कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो धारिता कितनी होती है? 1 फैराड। उल्टा बोल दो, 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो प्राप्त विभव कितना होता है? वो प्राप्त धारिता कितनी होती है? 1 फैराड। जो धारिता का फैराड मात्रक है ना, ये छोटा मात्रक नहीं है, बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है? ये बड़ा मात्रक है। इसे अन्य छोटे मात्रकों में लिख सकते हैं। इसे अन्य छोटे मात्रकों में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। मिली का मीनिंग होता है 10 की घात -3। तो मिली फैराड क्या हो गया? 10 की घात -3 फैराड। माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की घात -6। तो माइक्रो फैराड का मीनिंग हो गया 10 की घात -6 फैराड। पिको और नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। तो नैनो फैराड क्या हो गया? 10 की घात -9 फैराड। पिको का मतलब होता है 10 की घात -12। तो पिको फैराड का मीनिंग क्या हो गया? 10 की घात -12 फैराड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक जो किताब में दे रखा है, आवेश एवं विभव के मध्य ग्राफ से, आवेश एवं विभव के मध्य ग्राफ से धारिता। तो क्या है बेटा? आवेश और विभव का मान समानुपाती होता है, हम आपको बता चुके पहले। आवेश और विभव का मान कैसे होता है? एक दूसरे के समानुपाती। और समानुपाती भौतिक राशियों का जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है? एक सरल रेखा। सरल रेखा का जो ढाल यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, सरल रेखा का क्या प्रदर्शित किया जाएगा? ढाल। सरल रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित करेगा? धारिता को। तो धारिता बराबर क्या हो गया? रेखा का ढाल हो गया C बराबर tan थीटा लिखा। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब क्या बन रहा है? AB, आधार क्या बन रहा है? OA। क्या बन रहा है? OA। ठीक है, तो अब AB का मान Q और OA का मान B, तो Q बटे B। यही धारिता का सूत्र यहां से आ रहा है और यही धारिता का सूत्र यहां से आ रहा है। ठीक है, इनको उतारने के लिए आप रफ कॉपी में उतार सकते हो। और जो कोई बहन भाई पढ़ रहे हैं, उनके 11वीं के बच्चे भी अगर 12वीं का सिलेबस पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की पोजीशन है, स्कूलें खुल नहीं रहे हैं, विद्यालय खुल नहीं रहे हैं। तो इस अवस्था में घर पर बैठ करके ऑनलाइन आप मदद ले सकते हो पढ़ाई के द्वारा। जिनको मान लो 12वीं का नहीं मिल पाया, सॉरी 11वीं का नहीं मिल पा रहा है, वो कम से कम 12वीं का पढ़ लें, आने वाले साल में काम में आएगा। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है।